The question is find the domain of each of the following function given by fx is equal to 1 upon square root of 1 minus cos x, fx is equal to 1 upon square root of x plus mod of x. Third function is fx is equal to x into mod of x. The fourth one is fx is equal to x cube minus x plus 3 divided by x square minus 1. And the last function is 3x upon 2x minus 8k. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को नोट कर लेते हैं और पहला फंक्शन हमारे पास है fx is equal to 1 upon square root of 1 minus cos of xk and we need to find out the domain of the given function. हमें given function का डोमेन निकालना है. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर ये एक्सप्रेशन आपको मिल जा रहा है और अगर आप फंक्शन का डोमेन निकालने जा रहे हैं तो आपको क्या कंडीशन मेंटेन करनी होगी. तो सपोज अगर मेरे पास एक फंक्शन है gx इज योर 1 अपॉन रूट ऑफ समथिंग, लेट दिस इज योर x, मैं अभी लेट कर लेता हूं. तो अगर आप चाहते हैं कि ये फंक्शन डिफाइन हो विच इज एक्चुअली द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन, तो इसके लिए आपको कंडीशन ये मेंटेन करनी पड़ेगी कि ये जो डाटा है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. उसका रीजन ये है, नेगेटिव नंबर आप नहीं ले सकते क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट डिफाइंड नहीं है, इट इज नॉट रियल. जीरो आप इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड होता है. इट मीन्स आप x की प्लेस पे कोई ऐसा नंबर ही यूज कर सकते हैं जो पॉजिटिव हो, तभी ये फंक्शन आउटपुट जनरेट कर पाएगा. और अगर आप ये सारी पॉसिबल वैल्यूज निकाल लेते हैं, दिस इज एक्चुअली द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन. तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा कि अगर मैं गिवन फंक्शन के डोमेन को निकालने जा रहा हूं तो 1 माइनस कॉस एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. अगले स्टेप में आप लिख सकते हैं कि कॉस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए. अब जैसा कि आप जानते हैं कि cos x की जो रेंज है वो ऑलरेडी -1 और 1 के क्लोज इंटरवल में लाई करती है. मतलब अगर फंक्शन y इज योर cos x है तो इस फंक्शन का जो आउटपुट है वो ऑलरेडी -1 और 1 के क्लोज इंटरवल के अंदर ही लाई करता है. लेकिन आपने अभी यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि मुझे ये कंडीशन मेंटेन करनी है कि cos x की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए. तो बेटर ये रहेगा कि हम उसको ये बताएं कि अगर आप इस फंक्शन को डिफाइन करने जा रहे हैं तो आप एंटायर रियल नंबर में से वो डाटा माइनस कर दीजिए जहां पे cos x 1 बनता है, क्योंकि वो हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते. अगर cos x की जगह आप 1 डालेंगे तो डिनोमिनेटर आपका 0 बन जाएगा. अब हमें ये देखना होगा कि cos x की वैल्यू 1 आती कब है. अगर आपको cos x 1 चाहिए तो इसका सॉल्यूशन सेट आपको मिलेगा x इज योर 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. मतलब पाई के इवन इंटीग्रल मल्टीपल पे cos की वैल्यू हमेशा 1 आती है. जैसे 0 है, अगर हम यहाँ पे मेंशन करें तो पहला वैल्यू 0 हो गया, 2 पाई हो गया, 4 पाई हो गया. और नेगेटिव में अगर आप जाएंगे तो -2 पाई, -4 पाई, इन सब लोकेशन पे आपको cos की वैल्यू 1 मिलती है और ये हम लोग नहीं ले सकते. अब जो भी डाटा आपको यहाँ से डिस्कार्ड करना है फाइनल आंसर के लिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि गिवन फंक्शन का जो डोमेन है वो होगा r अदर देन, दिस इज r अदर देन 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. ठीक है, तो आप कोई भी रियल नंबर आप इसमें सबमिट कर सकते हैं, लेकिन आपको वो सारे पॉइंट्स को डिस्कार्ड करना पड़ेगा या हटाना पड़ेगा जहां पे cos x की वैल्यू आपकी 1 के बराबर हो जाती है. तो गिवन फंक्शन की अगर डोमेन की बात करें तो दिस इज एक्चुअली द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन. नाउ वी आर मूविंग फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. अगर आप सेकेंड पार्ट को चेक करें तो सेकेंड पार्ट जिस फंक्शन का डोमेन आप निकालने जा रहे हैं वो आपके पास है fx इज इक्वल टू विच इज 1 upon, this is 1 upon square root of x plus mod of xk. और आपको गिवन फंक्शन के डोमेन को स्टडी करना है कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन. अगेन जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको समझाया कि अगर आप इस फंक्शन को डिफाइन करने जा रहे हैं तो आपको जो कंडीशन मेंटेन करनी है वो ये है कि x प्लस के मॉड ऑफ x हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी ये डिफाइन हो पाएगा. अब अगर अपन इटसेल्फ mod x के ऊपर बात करें तो mod x को आप डिफाइन करते हैं दो केसेस में कि mod x की वैल्यू x के बराबर होती है व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू -x व्हेन x इज लेस देन 0 के. तो ऑब्वियस ही बात है डायरेक्टली अपन mod x को वैसे ग्राफिकली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, पर अगर आप स्कूल लेवल पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो बेटर कि आप इसमें केसेस बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करें. तो पहला मैं केस बना लेता हूं जब x की वैल्यू आपके पास लेस देन 0 है. अगर x लेस देन 0 है तो आप देख पाएंगे कि ये x है और अगला टर्म -x बनेगा व्हाइल यूजिंग दिस कंडीशन, और ये डाटा आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए. पर आप देख सकते हैं कि 0 इज नेवर ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है
मतलब सॉल्यूशन सेट की बात करें तो ये 5 आएगा। इसको बोलते हैं नो सॉल्यूशन, मतलब कोई भी ऐसा एक्स नहीं है जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाइड करे कि जीरो जीरो से ग्रेटर हो जाए, मतलब जीरो से छोटे पे तो कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है। अब अगली कंडीशन है कि जब एक्स आपका ग्रेटर इक्वल टू जीरो हो जाए। जब एक्स आपका ग्रेटर इक्वल टू जीरो होता है तो मॉड एक्स को आप रिप्लेस करते हैं एक्स से, और इन दैट केस ये इक्वेशन बनेगी 2x इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि मैंने एक्स मॉड ऑफ एक्स को एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो दैट विल बिकम एक्स प्लस एक्स ग्रेटर देन जीरो, या फिर आप 2x ग्रेटर देन जीरो लिख सकते हैं। और इस केस में आता है एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इट मीन्स, देखिए इस कंडीशन में तो आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला था अगर आपके पास x लेस देन जीरो है, लेकिन अगर x ग्रेटर देन जीरो है तो यू आर गेटिंग एनी सॉल्यूशन, मतलब तब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। और जीरो अपन नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप इस एक्सप्रेशन में जीरो सबमिट करेंगे तो ये 1/0 बनेगा, विच इज अगेन नॉट डिफाइंड। तो अगर मैं डोमेन की बात करूं, इस फंक्शन के डोमेन की अगर अपन बात करें तो डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन इज जीरो टू इन्फानाइट का ओपन इंटरवल, मतलब इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स ग्रेटर देन जीरो, और इन केस इफ यू हैव नॉलेज ऑफ द इंटरवल तो आप इसे लिखेंगे डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन इज जीरो टू इन्फानाइट ओपन इंटरवल। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में जो थर्ड फंक्शन आपको दे रखा है, द थर्ड फंक्शन यू हैव एफ एक्स इज योर एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स, और आपको गिवन फंक्शन का डोमेन निकालना है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन हमेशा डिफाइन होगा, डजेंट मैटर आप एक्स की जगह क्या नंबर सबमिट करें, तो आई होप सो कि इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप एक्स की जगह कोई भी रियल नंबर डाल रहे हैं तो मॉड एक्स उसका हमेशा डिफाइन होगा, और एक्स तो डिफाइन होता ही है। इट मीन्स अगर मैं गिवन फंक्शन के डोमेन पे कमेंट करूं तो आप डोमेन इसमें क्लेम कर सकते हैं, डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन इज रियल नंबर। ये एक्सप्रेशन किसी भी नंबर पे ऐसा नहीं पॉसिबिलिटी जनरेट करेगा कि आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। आप कुछ भी एक्स इसमें सबमिट करिए, फॉर एवरी एक्स यू आर गेटिंग सम आउटपुट। सो द डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन इज रियल नंबर। एंड नाउ वी आर मूविंग फॉर द फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, और देखें कि चौथा क्वेश्चन हमारे पास क्या है। चौथा क्वेश्चन हमारे पास है एफ एक्स इज योर एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस थ्री, ये आपका न्यूमरेटर है, और डिनोमिनेटर को अगर आप चेक करें तो वो आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस वन, दिस इज द डिनोमिनेटर पार्ट। और आपसे पूछा जा रहा है कि आप गिवन फंक्शन का डोमेन निकालें। चलिए थोड़ा सा बेसिक्स पे बात हो जाए। देखिए जब भी आपके सामने इस फॉर्मेट में कोई फंक्शन दे रखा है एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, और अगर आप इस फंक्शन को डिफाइन करना चाह रहे हैं और अगर आप x की वैल्यू निकालते हैं तो वो इसका डोमेन भी होगा, तो आपको केवल एक ही कंडीशन मेंटेन करनी है कि gx की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। gx की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर gx जीरो बनेगा तो ये एक्सप्रेशन अगेन नॉट डिफाइंड के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में केवल एक कंडीशन मेंटेन करनी है कि ये डाटा जीरो नहीं होना चाहिए। इट मींस मैं ये पता कर लेता हूं कि ये जीरो बनता कब है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन को अगर आपको जीरो चाहिए तो यहां से सॉल्यूशन सेट आएगा x is equal to 1 and x is equal to minus 1. It means गिवन एक्सप्रेशन में अगर आप x की जगह 1 डालेंगे तब ये नॉट डिफाइंड बनेगा, और -1 डालेंगे तब भी ये नॉट डिफाइंड बनेगा। यानी कि डोमेन पे अगर कमेंट करें तो गिवन फंक्शन का डोमेन होगा, डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन इज वी कैन टेक एनी रियल नंबर बट वी कांट टेक 1 एंड -1। तो 1 और -1 पे ये केवल डिफाइंड नहीं है, इसके अलावा आप कोई भी रियल नंबर आप सबमिट करेंगे तो यू विल गेट सम output here. So the domain is r other than 1 comma minus 1. And now we are moving for the last part, and which is 3x upon 2x minus 8. तो फिफ्थ की बात करें तो ये हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इज योर 3x अपॉन 2x माइनस 8 की, और मुझे गिवन फंक्शन का डोमेन कैलकुलेट करना है ना, गिवन फंक्शन का अपन डोमेन निकालने जा रहे हैं। तो अगेन जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया कि अगर आपके पास रेशियो के फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन है जिसका आप डोमेन निकालने जा रहे हैं तो आपको केवल एक कंडीशन मेंटेन करनी है कि ये डाटा जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पता कर लेते हैं कि ये जीरो कब बनेगा। तो 2x माइनस 8 को अगर आपको जीरो रिक्वायर्ड है तो x की वैल्यू यहां से आ जाती है 4 यूनिट। इट मींस if you need the domain of the given function then our answer is that is domain of a given function is r other than, this is r other than 4। आप इस क्वेश्चन में 4 के अलावा कुछ भी डाल सकते हैं, ये हर एक लोकेशन पे कोई ना कोई आउटपुट जरूर जनरेट करेगा। तो डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन इज r other than 4।